नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख चुके, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है सीख चुके। जब क्लास 12th CBSE में तुम लोग पढ़ोगे वहीं पर आता है मैट्रिसेस, तो वहां भी ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तुम्हें कोफैक्टर पढ़ाया जाएगा, डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाएगा, माइनर, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है मुझे, दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के, मतलब दो नियम तरीके बोला जा सकता है। एक तो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो और एक दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो आपस में। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूं पहला बाई अ स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी। सपोज करो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स दिया गया मुझे, और मैंने कहा कि इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो। स्केलर का मतलब क्या है, नंबर, डेट इज, यहां लिख देता हूं मैं नंबर। एक नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। मैंने कहा 2a निकालो, 2 इंटू ए कर दो, है ना। तो अब ध्यान से सुनो होता क्या है, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स में क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हायर क्लासेस में जाओगे और डिटर्मिनेंट पढ़ोगे बाबू, तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, या तो एक रो या तो एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम, किसी भी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई किया जाता है। बट वी आर डीलिंग विद मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में क्या करेंगे हम, सारे नंबर्स में 2 2 का गुणा कर दिया जाएगा। पता थी समझ में, सारे नंबर्स में भी 2 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग। देखो यहाँ 2 इंटू 1 2, 2 2 4 3 2 6 4 2 8 10 12 14 18 16 16 16 16 18। बात आती है समझ में, सही। तो जब भी किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो याद रखना हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इतना ही आसान है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में पूछने के चांसेस लेस देन 1% है, ये पूछा जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, है ना। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, 2 हो 3 हो 4 हो इनफाइनाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे ध्यान से सुन लो, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कुछ कंडीशंस को हमें देखना होता है, क्या वो अप्लाई कर रहा है कि नहीं, या क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहला कंडीशन, सपोज करो मैं करता हूं a क्रॉस b, a मल्टीप्लाइड बाई b कर रहा हूं मैं, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स बी से कर रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, ऑर्डर चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। सपोज करो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो बाबू बी का ऑर्डर n से ही शुरू होना चाहिए और p होना चाहिए। हमारी बात समझ में, जो भी पहला मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ, उल्टा बोल दिया हूं, नहीं सही तो बोल रहा हूं, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। बात समझ आ रही है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी बराबर टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इस चीज को याद रखना बाबू, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। या हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ये अंदर अंदर वाले बराबर होने चाहिए। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्टेंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मान लेता हूं मैं c मिला, मुझे एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। अरे भाई मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स ही मिलने वाला मुझे, तो एक नया मैट्रिक्स मिला c। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, जो भी ये एक्सट्रीम वाले ऑर्डर्स होते हैं वही होगा। कितना हो जाएगा, m क्रॉस p, सही है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p हो जाएगा। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल लेकर चलता है। ए दिया गया है, सपोज करो 1
2 3 4 बस। और एक बी मैट्रिक्स दिया गया है हमने को 1 2, बस इतना ही दिया गया है। और एक सी मैट्रिक्स भी ले लेता हूं मैं। सी मैट्रिक्स दिया गया है 1 2, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब जरा बताओ, पहले तो सबसे पहले चेक किया जाए क्या ए क्रॉस बी पॉसिबल है। जब भी पूछे क्वेश्चन में इज ए क्रॉस ए इंटू बी पॉसिबल, तो इसका मतलब तुम्हें ये चेक करना है क्या नंबर ऑफ रो ऑफ पहला इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है दूसरे का, रोज है दूसरे का। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी पॉसिबल है कि नहीं है। सबसे पहले ए को रख देता हूं मैं 1 2 3 4, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 2। अब वो ऑर्डर लिखो तो जरा, ये कितना है, 2 बाई 2 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 1 है। ये अंदर अंदर वाले बराबर हो रहे हैं कि नहीं, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ऐसा होता क्यों है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तब, अभी चेक करना बस सिखा रहा हूँ। मल्टीप्लाई जब किया जाएगा रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होना चाहिए। तो जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, मान लेता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सी एक मैट्रिक्स मिला, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। देखो ऐसे याद रखा करो, ये जो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 2 बाई 1। तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2 बाई 1 का बनेगा। अब जरा ए और सी को चेक कर लेते हैं बालक। ए और सी को जरा चेक करो तो 1 2 3 4, यहाँ पर टिक लगाता हूँ, पॉसिबल है। एंड दिस इज 1 2, कितना है सर, ये 2 बाई 2, और ये कितना है 1 बाई 2। क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है सर, क्यों? क्योंकि अंदर अंदर वाले दोनों आपस में बराबर नहीं है, या टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं पॉसिबल है। अच्छा, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन चेक कर ले जरा। बी मल्टीप्लाइड बाई सी 1 2 1 2, ऑर्डर 2 बाई 1, ऑर्डर 1 बाई 2। पॉसिबल है क्या? यस सर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जहां ये खत्म वहीं से शुरू। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाई 2, पॉसिबल है सर। नया देखो बोला था क्या, इसको काट दिया करो ऐसे, जो कॉमन उसको काट दिया, 2 बाई 2 का नया मैट्रिक्स बन गया हमारा। ठीक, अब सीखते हैं मल्टीप्लाई किया कैसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करते क्या। अभी तो हमने चेक करना सीख लिया कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये हमने सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, अभी हमने चेक किया है सिर्फ। चलो अब देखा जाए ऑपरेशन, ये लास्ट टॉपिक है ना, और कुछ तो है नहीं इसमें। चलो एक एग्जाम्पल दिखाओ, किताब एग्जाम्पल वहीं से ले लेते हैं, तुम्हारी ही बुक से एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ए दिया गया है -2 3 4 1, एग्जाम्पल नंबर 7 है बाबू, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ए दिया गया है -2 3 4 1 and 1 2 3 5. B matrix is given 1 2 3 5। आ गई बात समझ में? अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ए बी बी ए इज ए बी बराबर बी ए, चलो बाद में देखा जाएगा, कम्यूटेटिव को वैसे फॉलो नहीं करता है ये। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए इंटू बी निकाल रहा हूँ, ए इंटू बी। ध्यान से सुनना बाबू, गड़बड़ी ना हो, क्योंकि एक सवाल निश्चित है इससे पूछा जाएगा, क्योंकि और कुछ है नहीं तुम्हारे चैप्टर में बढ़िया, यही एक है जहाँ दिमाग लगता है थोड़ा सा। 1 2 3 5, मैंने क्या किया, ए की जगह ए को लिख दिया, इंटू बी की जगह बी को लिख दिया। अब सुनो ध्यान से सुनना, क्या है इसमें, ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 है, ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 है, तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 2 बाई 2 का बनने वाला है। सही, अब देखो जरा ध्यान से, सर मुझे पता है यहाँ पे एलिमेंट होता है 1 1, यहाँ होता है 1 2, यहाँ होता है 2 1, यहाँ होता है 2 2, यहाँ कोई आपत्ति है क्या? कोई टेंशन हो तो बोल देना, रटवाया गया है। मैं पिछली बार भी रीजन बताया था, जब पूरा पढ़ा रहा था तो भी रीजन बताया था क्यों हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर कैसे लिखते हैं। यहाँ पे है 1 1,
यहाँ पे होता है 1 2, यहाँ पे होता है 2 1, यहाँ पे होता है 2 2। अब देखो 1 1 है तो 1 1 वाले को कहाँ लिखेंगे हम, 1 1 वाले पोजीशन पे, ठीक है। अब 1 1 देखो आएगा कैसे, ध्यान सुनो, ये 1 1 है, 1 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है कि नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है। तो बाबू इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो ये है और ये सेकंड वाले से लेते हैं, फर्स्ट कॉलम ये है कि नहीं है, देखो ये पहले वाले मैट्रिक्स से लेंगे, दूसरा वाले मैट्रिक्स से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो इसमें ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट आ रहे हैं, सही है ना। तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, -2 × 1, क्या करूंगा सर मैं, -2 × 1, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, -2 × 1, फिर से 3 × 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो फर्स्ट रो में ही आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, जितने भी एलिमेंट आएंगे सबको अब दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। क्यों, मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये होता है एडिशन हो जाता है, वो वहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी क्वांटिटीज है ना, मुझे नेट लिखना है, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया। अब यहाँ देखो A12 लिखा है कि नहीं, मतलब पहला रो, और कॉलम कौन सा लेंगे, सेकेंड, वो भी किसका, दूसरे वाले का। देखो ये पहले वाले का देखते हैं, ये दूसरे वाले का देखते हैं, तो अब हमारा ये एरो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर से वही चीज, फिर से वही चीज सर, -2 × 2 हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले से होता है, फिर से +3 × 5 हो जाएगा, ये चल रहा है एकदम। फिर यहाँ पर आओ A21, अब देखो 2 हो गया, तो ये एरो यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, सेकेंड रो, और ये कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। अरे बताया क्या होगा यार, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ तुम्हें क्यों ऐसे किया गया है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का ये पहला एलिमेंट पहला पहले से होगा, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे से, 4 × 1 प्लस 1 × 3, अगेन 2 2, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 4 × 2, पहला एलिमेंट पहले से प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, कोई आपत्ति है, जोड़ लो, -2 9 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो अब 11 हो जाता है, 3 और 4 7 हो जाता है, 5 और 8 13 हो जाता है, सही। अरे 8 5 13 ही होगा ना, 8 2 10 13, ठीक तो है। तो ये हमारा हो गया ए बी मैट्रिक्स। अब बी ए तुम निकालो, बी ए कैलकुलेट करो पटाख से तुरंत। तो यहाँ पे बी ए निकल गया होगा, मैच कर लेना, बी ए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बी × ए करना है कि इसका मल्टीप्लाई, तो वो पहले वाले का फर्स्ट सेकेंड, तो -2 + 8 कितना हो जाएगा, -2 + 8 6 होगा, ये है, चलो फर्स्ट का सेकंड से, 3 + 2 3 + 2 ये है, पर इसका अब इससे, तो -6 + 20 -6 + 20 14 होता है, फिर से दिस प्लस 3 × 3 + 5 9 + 5 14 होता है, तो ये होगा सबका 6 5 14 14 आ गया ना। अब आओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक मैट्रिक्स दिया गया A एंड B 3 2 0 5 1 0 1 2 A + B A - B सबसे पहले निकालना हमको, और फिर उसके बाद मुझे निकालना A² - B²। जैसे मुझे यहाँ एक चीज़ ये बताना है तुम्हें कि जितनी भी आइडेंटिटीज तुमने पढ़ी थी, है ना, अलजेब्रा में आइडेंटिटीज पढ़े हो तुम, A + B A - B A² - B², A + B का होल स्क्वायर A² + 2AB + B² A - B होल स्क्वायर A² - 2AB + B²। मैट्रिक्स में थोड़ा सतर्क रहना हमको, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे फॉलो नहीं करते हैं, बात आ रही सर में। क्योंकि तुम यहीं पर देखो ए बी क्या बी ए के बराबर है, ए बी बी ए के बराबर नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है बाबू। यहाँ पे ए बी बी ए के बराबर नहीं है, डेट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो ही नहीं करता है। आज की बात समझ में आ रही, बात समझ में ना। अब जैसे अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, पहले यहाँ सब लोग समझो, अटैक हमेशा नहीं करना है, पहले समझो सारी चीज़ों को। अगर मैं अलजेब्रा के हिसाब से चलता हूँ, ये कैसे निकालते थे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी बनाते थे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर, यही करते थे। अब क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते थे आपस में, और क्या बचता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता था। ठीक है, अरे समझा करना है, जब समझाऊं तो पता है नहीं क्या दिखती काफी में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता था, क्योंकि ये दोनों क्या होते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं जब स्केलर नंबर लिखा गया होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा x प्लस 2 एंड x माइनस 2, सबको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चलूं मैं, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 4, तो ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हम लोग आइडेंटिटी रट लिए थे, उसका तरीका ये होता है, एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन सर मैट्रिक्स में ये दोनों बराबर है क्या, तो क्या कभी कैंसिल हो पाएगा ना, तो याद रखना बाबू, ये कभी बराबर नहीं होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता है कभी भी। बताती है समझ में, कोई कंफ्यूजन? अगर ये स्केलर नंबर होता है यहाँ पे x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये स्केलर नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है ये, तब मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि रीजन बता दिया मैंने। इसी तरीके से मान लो दिया गया हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो तुम क्या करते हो, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते थे कि नहीं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं लिखा जाएगा, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में क्या होगा, इन मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा ना, अरे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अरे ऐसे लिख दूंगा ब्रैकेट में, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही हुआ ना, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा नहीं, ए स्क्वायर ए बी बी ए बी स्क्वायर। सर ये बराबर नहीं है, इसलिए मैं इसको जोड़ के 2 नहीं लिख सकता हूँ, तो ये हमारा एल्जेब्रा में चलता है जब भी स्केलर नंबर लिखे गए हों, स्केलर लिखे गए होंगे तो चलेगा सर, स्केलर लिखा गया होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बट मैट्रिसेज में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। आती बात समझ में? तो कभी भी भावनाओं में बह करके इसको ये मत कर देना कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके डायरेक्टली स्क्वायर कर दे, इन दोनों का स्क्वायर करने का मतलब सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, और डायरेक्टली लिख दूं मैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कभी गलती नहीं होगा इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, और बच्चे क्या करेंगे, भावनाओं में बह रहेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर को लिखेंगे, इससे मत करना इस तरीके से कभी भी। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा, स्केलर होता तो मैं ए बी बी ए को बराबर लिख करके 2ab लिख सकता था मैं, लेकिन ये स्केलर ना होने की वजह से, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता हमारा मैट्रिसेस। ठीक, पहले इसको इवेल्युएट करो, कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे इवेल्युएट किया देखो जरा ध्यान से, कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है बाबू, क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड पूछता है, पीवाई को उठा के देखना है। चलो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, ए प्लस बी पहले निकाल लो, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए की जगह पे ए को रखो, 3025 प्लस का साइन लगाया गया, प्लस का साइन लगाओ, बी का मतलब 1102, और मैंने बोला था जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो ऑर्डर सेम होना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले ऑर्डर से ही तुमको खेलना है, बाद में गुणा जोड़ घटाना भाग जो भी करना है बाद में करना है तुम्हें, सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है तुम्हें, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है, कितना है ऑर्डर, 2/2, क्या ऐड होगा, अरे ऐड होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ पहले का कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए दूसरे का, अब बीच बीच वाला बराबर होता है ना, तो बाद में कौन है क्या है, कॉलम, इसका पहला रो, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, जोड़ो 3 और 1 डायरेक्टली ऐड कर देते हैं हम लोग, पहला एलिमेंट पहले से 4, 2 + 0 0 + 1 5 + 2, सही क्या, ए माइनस बी, बाबू अब पूरा मैट्रिक्स नहीं बनाऊंगा मैं, माइनस करना है, 3 - 1 3 - 1 बहुत बढ़िया, 2 - 0
अरे यार तुम घटाना नहीं आ रहा है। 0 - 1, 5 - 2, 5 - 2 3। ले एक और एक एक डिजिट नहीं सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है। जाएंगे लो बोर्ड तैयारी कर रहे हैं सब। अब पगला जी सब बार बार लिख लिख के नहीं करूंगा मैं एक एक चीज। अरे 10 में है ना, शर्म आएगी। अब इन दोनों का क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। नाउ a+b इंटू a-b। सबसे पहले a+b लिखा गया, लिखो इसको। 4217 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 -1 3। सही। पहले क्या करेंगे, रो का कॉलम से 4 2 जार 8 -2 6 हो जाएगा। इसका इससे 4 2 8 3 3 3 2 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। चलो 1 - 2 2 -7 -5 दिस इंटू दिस 2 + 21 2 + 21 23। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके, आ गया ना मल्टीप्लाई करके। मैच कर लेना, लो जल्दबाजी में किया गया तो आया होगा, मल्टीप्लाई थोड़ी गलत कर दूंगा। ठीक है 6 14 -5 23, बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। a² - b² निकालना है। अब a² कैसे निकाला जाएगा, a² कैसे निकाला जाएगा। स्क्वायर करने का एक कतई मतलब नहीं है बाबू कि हर एक एलिमेंट का तुम स्क्वायर कर दिए। बच्चे लॉट्स ऑफ भावनाओं में बहते रहते हैं वो, और वो क्या करेंगे, इस सर स्क्वायर लिखा है ना तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर ही तो करना है। नहीं बाबू, स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखा हूं मैं बच्चों को करते हुए, लिखते हैं सब a²। और क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो बाबू ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, याद रखो मैट्रिक्स सही है, मैट्रिक्स सही है। सिंपल अलजेब्रा में जो तुम स्केलर के साथ करते थे वो यहाँ नहीं कर सकते हम लोग। वहां लिखा होता था x = 2 x² = 2 का स्क्वायर 4, वैलिड था वो। यहाँ नहीं कर सकते हो तुम। यहाँ पे a² का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए हुआ। a² का मतलब होता है सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। अरे बुझाता हो जाता है तुम लोग को, नहीं नहीं समझ आ रहा है। बट कैसा मुंह बना रही है तो फिर। 3205 मल्टीप्लाइड बाई 3205। चलो अब दिस 3 × 3 9, 2 × 0 0, तो कितना हो जाएगा 9, 3 2 6 5 2 10 16, 0 0 0 25 हो जाएगा। अगर ध्यान दे रहे होगे तो हुआ तो वही, नहीं नहीं हुआ वो। यहां पे देखो 9 का स्क्वायर हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 भी हुआ है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हुआ है क्या ना। 0 था तो 0 का तो 0 ही रहने वाला है, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही रहेगा। तो एक चीज और याद रखना कि जब भी स्क्वायर करना होता है बाबू, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का डायरेक्टली क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का डायरेक्टली स्क्वायर हो जाता है। मैं चाहता तो पहले ही बोल देता, लेकिन यहाँ पर मैंने खंडन किया ना अपनी बात का, इसलिए नहीं बोला मैं पहले। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना, बहुत स्पेशल होता है ना, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो डेविएट वगैरह नहीं होता है। तो जब भी a² लिखोगे, अगर क्यूब करते तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का क्यूब हो जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या करता है, वो बिल्कुल स्केलर के जैसे ही बिहेव करता है हमारा। चलो बाबू, तो चलो देखा जाए। यहां हो गया, लेकिन अगले में शायद नहीं होगा। b² मतलब b इंटू, याद रखना जब भी स्क्वायर लिखा, अच्छा क्यूब लिखा गया होता तो b इंटू b कितना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझ लो, जैसे यहाँ 0 प्रेजेंट है, यहाँ 0 प्रेजेंट है, इसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, और यहाँ देखो ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा उसी में ये चीज वैलिड है। इसको याद मत रखना, प्रिंसिपल डायगोनल स्क्वायर होता है, उसको छोड़ देने तो गड़बड़ा दोगे तुम लोग। कुछ स्पेशल केसेस में जैसे जो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है वहीं पर इसे एप्लीकेबल होगा। कहाँ गया वो बी, 1 है, 0 है, 1 है और 2 है। मल्टीप्लाई करके बताओ भैया कितना आ रहा है। ये मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, तुमको खुद करना है। क्या हो गया, दिस 1 एंड दिस 0, दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस इंटू दिस। बोलो भाई, हो रहेगा। अगेन देखो वही चीज हुआ, स्क्वायर हो गया है कि नहीं। अरे प्रिंसिपल डायगोनल का स्क्वायर हुआ ना, वो परेशान नहीं होता है। जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया होगा, चाहे अपर चाहे लोअर, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का हम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, पावर 4 कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। अच्छा आगे क्या निकालना हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है कि नहीं, निकाल लो बाबू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। देखो ए स्क्वायर ये है 9 माइनस 1, 16 माइनस 0, 0 माइनस 3, 25 माइनस 4, 21। क्या बाबू, दिस और दिस बोथ आर बराबर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सर हमको पता है बचपन से कि सर तो आइडेंटिटी होता है, लेकिन आरएचएस बराबर है क्या ना। वही चीज मैंने तुमसे बोला भी, ए प्लस बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन केस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के केस में ये बराबर नहीं होता है। उसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा, न कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई क्या, बहुत कुछ समझ गए आज, अच्छी चीज है। तो ये हमारा थ्योरी वाइज तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट वाइज। अब इस पे क्वेश्चंस को किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नया चैप्टर